इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें। यानी कि अगर आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग का फर्स्ट टाइम पहली बार यूजर आईडी, लॉगिन पासवर्ड और साथ ही प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं ताकि घर बैठे आप अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर पाओ और इसके लिए आपको ब्रांच भी विजिट करना ना पड़े, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से आप घर बैठे ही ऑनलाइन एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी, लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो जो यूजर आईडी और पासवर्ड और साथ ही प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसी सेम यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड के थ्रू आप एसबीआई नेट बैंकिंग में भी और साथ ही योनो एसबीआई और योनो एसबीआई लाइट ऐप तीनों जगह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई नेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, लाइक एज क्रोम। आप कोई भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, मैं आपको क्रोम में करके दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर जब आप क्रोम ओपन करेंगे तो आपको सर्च बार का एक ऑप्शन दिखेगा, आइकन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है www कुछ इस तरीके से .online, ठीक है ना, SBI.SBI, या फिर आप लोग ऑनलाइन SBI डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिफ्रेश कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन, आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर अगेन आपको रिफ्रेश कर देना है और अब आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको यूजर नेम, पासवर्ड और इस कैप्चा को डाल करके लॉगिन करना है, लेकिन अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, ना ही यूजर नेम है, ना ही लॉगिन पासवर्ड है और कैप्चा तो है ही, तो भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसी पेज पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, न्यू यूजर रजिस्टर हेयर ऑब्लिक एक्टिवेट का। आप इस पर न्यू यूजर पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक पॉपअप मैसेज आएगा, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट काफी मजेदार और इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है ना, अदरवाइज समझ में आपको नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जब आप जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। आप इसे एज इट इज रहने दीजिए। सिंपल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट, आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा, तब जाकर के आप सारा प्रोसेस कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो आपको बॉक्स यहाँ पर दिखेगा वो है अकाउंट नंबर का। इस बॉक्स में आप अपना वही अकाउंट नंबर डालिए जो आपने अपने एसबीआई ब्रांच में ओपन करवा रखा है, और अकाउंट नंबर आपको पासबुक पर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है CIF नंबर। CIF नंबर भी आपको आपके बैंक अकाउंट के जो पासबुक है उस पर ही देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। देख करके सही सही इनपुट कीजिएगा, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है ब्रांच कोड, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट जो आपके एसबीआई बैंक का IFSC कोड होता है उसका लास्ट 6 डिजिट यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, वही आपके ब्रांच का कोड बन जाएगा, ठीक है, मतलब वही होता ही है तो बन क्या जाएगा, यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर क्लिक करके जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जब आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा उस टाइम जो मोबाइल नंबर आपने वहां पर लिंक करवाया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर भी इनपुट कर दीजिए, इस बॉक्स में, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में। ओके, अब नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फैसिलिटी रिक्वायर्ड। ये बहुत ही जरूरी चीज है और आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, फुल ट्रांजेक्शन राइट, लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट और व्यू राइट्स। अगर आप गलती से भी व्यू राइट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं
और सारा प्रोसेस कर लेते हैं, तो भाई आप अपने अकाउंट से लेन-देन नहीं कर पाएँगे ऑनलाइन, ठीक है? कहीं पर भी ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएँगे। सिर्फ़ आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कितने पैसे आपके अकाउंट में आए हैं और कहाँ से आए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाएँगे। ओके, वैसे आप बाद में भी इसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ही आप सेलेक्ट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आप फुल ट्रांज़ैक्शन राइट्स को सेलेक्ट कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आप व्यू भी कर पाएँगे और साथ ही साथ ट्रांज़ैक्शन भी कर पाएँगे, लेन-देन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और उसके बाद यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल अप कर दीजिए और यहाँ पर आपको आई एग्री का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल अप कर लीजिए और कंफर्म कर दीजिए। अगर एक बार में ओटीपी नहीं आती है, तो नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हियर टू रीसेंड द ओटीपी, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, ओटीपी 100% आएगी और यहाँ पर फिल अप करके कंफर्म कर दीजिए। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। आप दो तरीकों से एसबीआई नेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? जब आप अकाउंट ओपन करवाए होंगे, तो हो सकता है उस टाइम आपको बैंक के द्वारा एटीएम कार्ड भी दिया गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपके केस में एटीएम कार्ड अवेलेबल है, तो फिर आप आसानी पूर्वक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एटीएम अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद भी आप एसबीआई नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस पर अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, आई हैव माई एटीएम कार्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट, और दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा आई डू नॉट हैव माई एटीएम कार्ड, एक्टिवेशन बाय ब्रांच ओनली। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आई हैव माई एटीएम कार्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका कार्ड नंबर दिखेगा जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। उसके अलावा डिस्प्ले नेम और कार्ड टाइप आपको एक्टिव दिखाया जाएगा। अगर आपके केस में एक से ज्यादा एटीएम कार्ड होगा, तो यहाँ पर सारे के सारे एटीएम कार्ड दिख जाएंगे। जो एक्सपायर होंगे उसमें कार्ड टाइप एक्सपायर दिखेगा और जो एक्टिव होंगे वहां पर आपको एक्टिव दिखेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेना है जो एक्टिव पड़ा हुआ है और कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर दिखेगा और कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना है, जैसे कि अपने कार्ड का एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, ठीक है? आपके कार्ड पर ही सारा डिटेल्स रहता है, तो आप फिलअप कर लीजिएगा। और यहाँ पर जिनके नाम से कार्ड एक्टिवेट है यानी कि इशू किया गया है, उनका नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए और यहाँ पर आप पिन डालिए। अब यहाँ पर कौन सा पिन आपको डालना है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को मालूम नहीं होता है। इस बॉक्स में, इस पिन वाले बॉक्स में आपको वही पिन डालना है जो आप एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन करते वक्त, पैसे विड्रॉ करते वक्त एटीएम पिन डालते हैं, वही पिन आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है ना? उसके बाद अगर आपको नहीं पता है एटीएम पिन कैसे बनाया जाता है, तो उसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करके प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। तो फर्स्ट बॉक्स में आपको अपना यूजर नेम इनपुट कर देना है। देखिए मैं आपको बता दूं, यूजर नेम आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही बना सकते हैं, यानी एक बार ही बना सकते हैं, दूसरी बार उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच समझ करके यहाँ पर यूजर आईडी क्रिएट कीजिएगा। यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको कुछ लेटर्स की जरूरत पड़ेगी और कुछ डिजिट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और एक यूनिक यूजर आईडी होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर यूजर नेम डाल दीजिए, ठीक है? उसके बाद नीचे में आपको आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा लॉगिन पासवर्ड जो आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए न्यू लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म लॉगिन पासवर्ड, आप दोनों बॉक्स में एक नया लॉगिन पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। यहाँ पर नीचे में हिंट में भी बताया जाएगा, जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को, तो किस तरीके से आप यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। योर यूजर नेम कैन बी अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 20 कैरेक्टर्स एंड कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स ओनली। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट और नंबर लगा करके एक नया यूजर नेम, यूनिक यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप अपर केस, लोअर केस या फिर किसी भी तरह का कैरेक्टर आप नहीं डाल सकते, सिर्फ आपको लेटर्स यानी अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन बना करके कुछ इस तरीके से एग्जांपल भी बताया गया है, आप एक यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं।
और यहाँ पर जो लॉगिन पासवर्ड है, इस दोनों बॉक्स में आप किसी भी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अल्फाबेट, लेटर, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ एंड डॉलर साइन, किसी भी तरह का साइन आप इनपुट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो दोनों बॉक्स में आप लॉगिन पासवर्ड डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको एक मैसेज आएगा, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। तो देखिए, इस तरीके से आपके सामने मैसेज आ जाएगा। तो अभी आपका सारा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, आपने यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन बचा हुआ है जिसकी जरूरत आपको हर जगह पड़ेगी, जो कि है प्रोफाइल पासवर्ड। आप प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करेंगे तभी आप इंटरनेट बैंकिंग को सही मायने में यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, सिंपल क्लोज कर देना है। उसके बाद अगेन आपको इसी पेज पर आना है जब आप फर्स्ट टाइम जहां से चले थे, ठीक है। और यहाँ पर आपको यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड और इस कैप्चा को डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वही यूजर नेम और वही पासवर्ड आपको इनपुट करना है जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है, बनाया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जो ओटीपी वहां पर आया है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और सबमिट आप कर दीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेट प्रोफाइल पासवर्ड, ठीक है। चूंकि आपने यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर लिया, अब आपको प्रोफाइल पासवर्ड भी क्रिएट करना है, सेट करना है। तो प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। दोनों बॉक्स में आपको सेम प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करना है। मैं आपको बता दूं, जो लॉगिन पासवर्ड होता है और जो प्रोफाइल पासवर्ड होता है, दोनों अलग अलग होता है, सेम चीजें नहीं होती और दोनों का काम भी अलग अलग जगहों पर होता है। जैसे अगर आप बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहेंगे या फिर अगर आप कहीं कोई और काम करना चाहेंगे, तो कई जगहों पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाता है। जैसे मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहेंगे, ईमेल आईडी अपडेट करना चाहेंगे अपने अकाउंट में, तो वहां पर आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की जगह पर प्रोफाइल पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर एक यूनिक प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हिंट क्वेश्चन है, इस पर क्लिक करके आप एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए इन फ्यूचर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ये हिंट क्वेश्चन आंसर की हेल्प से आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को रिकवर कर पाएंगे, रीसेट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना जन्म तिथि डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान कौन सा है, यहाँ पर इनपुट कर देना है। तो सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली, और डेट टाइम सब कुछ दिखा दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस आपको करना है। अब आपके एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी, लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड सब कुछ क्रिएट हो चुका है, बन चुका है, और ब्रांच जाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ी। अब आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है, उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके योनो एसबीआई, एसबीआई नेट बैंकिंग और योनो एसबीआई लाइट में तीनों जगह लॉगिन कर सकते हैं, सारा प्रोसेस कर सकते हैं और आप अपने बैंक अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो प्रोफाइल पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, इसी प्रोफाइल पासवर्ड को डाल करके आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी लिंक कर सकते हैं, या फिर आप बेनिफिशियरी को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक घर बैठे ही एसबीआई नेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक शेयर कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो को देखने के बावजूद भी, या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको समस्या है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।